गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। तो कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लोजेज रहते हैं, जैसे इफ़ यू कम अर्ली आई विल गिव यू ए ट्रीट। इफ़ क्लोज इसको बोलते हैं जहाँ इफ़ लगता है, और आई विल गिव यू ए ट्रीट ये मेन क्लोज हुआ। कंडीशनल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू क्लोज, ये दो क्लोज कंसिस्ट करते हैं, एक इफ़ क्लोज एक मेन क्लोज। अब इफ़ क्लोज के जगह हम लोग दूसरा वर्ड सब यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग यू की जगह में हम लोग व्हेन, प्रोवाइडेड, सपोज, परहैप्स, इन केस, एज सून एज, आफ्टर, बिफोर, अनटिल और अनलेस यूज़ कर सकते हैं इफ़ के जगह ओनली इफ़ क्लोज में। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंस चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट, इफ़ क्लोज इज़ इन प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, इफ़ क्लोज इज़ इन पास्ट टेंस में हो सकता है, इफ़ क्लोज इज़ इन पास्ट परफेक्ट टेंस में हो सकता है, और अदर टाइप। तो स्टूडेंट अभी हम लोग पढ़ेंगे इफ़ क्लोज इज़ इन पास्ट टेंस। जब इफ़ क्लोज मेरा पास्ट टेंस में होगा, और पास्ट टेंस का मेरे को स्ट्रक्चर पता है ना, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 V5, उसको हम लोग कन्वर्ट करके हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में कर देंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1, और हम लोग विल के जगह कैन, में, सेल का भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, As soon as I get any news, I will let you know. As soon as I get any news. As soon मैंने पढ़ा था कि if के जगह में हम लोग यूज़ कर सकते हैं as soon as I get any news. I get कौन सा टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट, तो हम लोगों ने सिंपल फ्यूचर कर दिया, तो I will let you know. सेकेंड, I will allow you to come inside provided you give me some bribe. प्रोवाइडेड हम लोग इफ़ के जगह यूज की, उसके बाद में देखिए कौन सा टेंस है, प्रोवाइडेड यू गिव मी सम ब्राइब। यू गिव मी सम ब्राइब कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिए सिंपल फ्यूचर में, आई विल अलाउ यू। सेकेंड है देखिए, इफ़ क्लोज इज़ इन पास्ट टेंस। जब इफ़ क्लोज पास्ट टेंस में होगा, पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही होगा, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2। इसके जगह हम लोग क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वुड, शुड, कुड, माइड प्लस V1 का फॉर्म। आप लोगों को बस इफ़ क्लोज प्रेजेंट टेंस खाली याद करना होगा कि ये फ्यूचर टेंस में होता है, और फ्यूचर जब इफ़ क्लोज पास्ट टेंस में होगा तो हम लोग को क्या करना होगा? पास्ट टेंस के जगह हम लोग को सब्जेक्ट प्लस वुड, शुड, कुड, माइड प्लस V1 लगा देना होगा। जैसे इफ़ आई हैड 2 मोबाइल फोन्स आई वुड गिव 1 टू माई यंगर ब्रदर। इफ़ आई हैड कौन सा टेंस में है? हैड मेरा है पास्ट टेंस, तो इफ़ आई हैड 2 मोबाइल फोन्स आई वुड गिव 1 टू माई यंगर ब्रदर। इफ़ आई हैड ये मेरा पास्ट टेंस में, तो हम लोगों ने क्या लगाया? वुड लगाया, वुड के साथ V1 का फॉर्म लगा दिया, ये V1 गिव। सेकेंड, एज सुन एज आई वेंट आई वुड शो यू माई प्रोजेक्ट। एज सुन एज आई हैज यू वेंट पास्ट टेंस, इसके जगह क्या लगा? वुड के साथ V1। अब इफ़ क्लोज जब पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का आप लोगों को तो स्ट्रक्चर पता ही होगा, सब्जेक्ट, इफ़ के बाद सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं? देखिए इसके बाद हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस वुड, वुड के जगह हम लोग शुड, कुड, माइट। इसके जगह हम लोग उसके बाद लगाते हैं हैव प्लस V3, क्योंकि हैव के बाद हमेशा V3 लगता है। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई हैड सीन यू, ये स्ट्रक्चर लग रहा है, इफ़ आई हैड सीन यू, सीन है V3 फॉर्म। आई वुड हैव कम टू मीट यू, आई वुड हैव कम टू मीट यू, आई के साथ वुड लगा मेरा, हैव लगा, और कम का तो आपको पता ही है, कम होता, केम होता, कम होता, ये इसका V3 फॉर्म है। अब देखिए जो मैंने पढ़ा पीछे, उसका एक इन्वर्जन फॉर्म भी आता है। हम लोग ने क्या पढ़ा पास्ट परफेक्ट में? इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, ये भी हम लोग का पास्ट परफेक्ट ही है। इसमें बस हम लोग का हेड पहले आ गया, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट प्लस V3 लगाए, उस ये बस उसका इन्वर्जन फॉर्म है। उसके साथ हम लोग सेम चीज़ लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड के साथ हम लोग शुड, कुड, माइट का यूज़ कर सकते हैं, और हैव प्लस V3। एग्जाम्पल, हैड आई सीन यू, हैड आई सीन यू, सेम चीज़, आई वुड हैव कम टू मीट यू, हैड आई सीन यू, आई वुड हैव कम टू मीट यू। फोर्थ देखिए, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर, इफ़ के बाद कुछ भी सब्जेक्ट आएगा हम लोग वेयर लगा देंगे। ये मान लीजिए इफ़ के साथ आया, तो हम लोग को ये कन्वर्ट करके किस में चेंज करना है? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, इसमें हम लोग को कन्वर्ट करना है। वुड की जगह वुड, शुड, वुड, माइट आ सकता है। एग्जाम्पल,
और इसका इन्वर्जन वेयर को हम लोग पहले लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, तो वेयर प्लस सब्जेक्ट। जब ये आएगा हम लोग का क्वेश्चन में, हम लोग उसको कन्वर्ट करके ये लगा सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई वेयर ए बर्ड आई वुड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एवरी डे। इफ़ आई वेयर ए बर्ड, आई के जगह सब्जेक्ट वेयर लगा, ए बर्ड आई सब्जेक्ट वुड मूव, वुड देन मूव, ये मेरा क्या है V1 फॉर्म में, V1 फॉर्म। वेयर आई ही, वेयर ये लग रहा ना स्ट्रक्चर, वेयर आई ही, वेयर आई ही, इसके बाद हम लोग क्या लगाना, आई वुड नेवर ट्रस्ट यू। अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे थे ना, एक अनटिल होता है, एक अनलेस होता है। जो मेरा अनटिल होता है एक टाइम कंडीशन को बताता है कि इतना टाइम में ये ख़त्म होगा कुछ भी चीज़, बट अनलेस ऐसा चीज़ है जिसमें हम लोग को टाइम का पता नहीं है कि कब ख़त्म होगा। एक्स्ट्रा नोट में आप लोग देख सकते हैं कि एज इफ़, एज दो, आई विश, ये सब कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, बट ये एग्ज़ाम में मान लीजिए आपका फ्यूचर एग्ज़ाम आए, इसके साथ भी हम लोग सब्जेक्ट के साथ वेयर लगाते हैं। एग्जाम्पल, I wish I were the Prime Minister of India. He shouted at me as if he were my boss. अब देखिए until और unless are negative words. It is used in negative condition. Until और unless हम लोग का negative words है, तो हम लोग until और unless के साथ we never use not with until and unless. until और unless के साथ हम लोग कभी not का यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, until you speak the truth I will not let you go. Until you speak the truth मतलब समझना, जब तक तुम सच नहीं बोलोगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। ये एक टाइम बता रहा ना, छोटा टाइम, क्योंकि जब तुम सच बताओगे मैं तुम्हें जाने दूंगा। सेकंड देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सेस। जब तक तुम मेहनत नहीं कर पाओगे तुम सक्सेस नहीं होगा। तो मेहनत एक दो दिन तो नहीं कर सकता, उसको करना पड़ेगा लंबे समय तक। उसके बाद देखिए हम लोग विल, सेड, मे, कैन, कुड आर नेवर यूज इन इफ़ क्लोज। इफ़ क्लोज में हम लोग नहीं लगा सकते ये, क्योंकि इफ़ क्लोज में मैंने पढ़ाया था आपको, या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, ये सब आता है ना। अब देखिए स्पॉटिंग दे क्वेश्चन देखिए, इफ़ ही केम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। इसमें क्या होगा देखिए, इसमें हम लोग को दो तरफ देखना। इफ़ ही केम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। इधर देखिए आई वुड हैव गिवन, आई वुड हैव गिवन वाला स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। ये कहाँ हम लोग लगाए थे, ये लगाए थे जब इफ़ मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तब हम लोग लगाते थे ना, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म। तो इसको मेरे को पास्ट में कन्वर्ट करना होगा। पास्ट के लिए क्या लगता है मेरा, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो इफ़ ही हैड कम टू मी, ये इसका आंसर हो जाएगा। बट आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछेगा ना, एग्ज़ाम में बस आप लोगों को एरर बताना है, तो ए नंबर लिख सकते हैं। जैसे had he invited me I would have attended the function. had he invited me past perfect, I would have attended, would have plus V3 सही है, तो यहाँ नो एरर होगा। if he had called me up I would have informed him. if he had called me up, ये क्या मेरा पास्ट परफेक्ट है, I would inform, बट यहाँ पर मेरा क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस V3, तो यहाँ पर हो जाएगा I would have informed। इसके बाद देखिए, if he will work hard he will surely get the job of his choice। तो क्या है मेरा यहाँ पर, if he will work hard, और मैंने क्या बोला था, if का इफ़ क्लोज में कभी विल नहीं लगेगा। तो हम लोग ये देखेंगे ना, ये कौन सा टेंस में, ही विल श्योरली। विल श्योरली क्या है मेरा, फ्यूचर टेंस में। तो मैंने बनाया था जब ये फ्यूचर में होगा तो ये पास्ट में, ये सिंपल प्रेजेंट में होगा। सिंपल प्रेजेंट में होगा तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, इफ़ ही वर्क्स हार्ड। अनलेस आई do not see his ticket I will not let him sit here। तो हम बोले थे ना unless में कभी not नहीं यूज़ होगा, तो not नहीं यूज़ होगा मतलब हम लोग do not का यूज़ नहीं करेंगे, तो नॉर्मल unless I हो जाएगा, बस ये दोनों हट जाएगा, काम ख़त्म। बिफोर द पुलिस विल कम यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी रोड। बिफोर द पुलिस विल कम, तो बिफोर ये तो मेरा इफ़ के जगह लगा है, और इसके साथ मैंने बताया था कभी विल का वर्ब नहीं होगा। इधर देखिए क्या है, यू शुड बेटर, यू शुड बेटर, और शुड मेरा क्या, हम लोग हमेशा फ्यूचर टेंस को के लिए बोलते हैं ना कि यू शुड हैव डन दिस, तुम्हें ये करना चाहिए था, ये फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिफोर द पुलिस कम। और नॉर्मल आप देखिएगा, ये छोड़िए, बिफोर द पुलिस विल कम नहीं, बिफोर द पुलिस कम हो जाएगा। विल हमेशा कभी नहीं लगता, बस ये जानिए आप। जैसे वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड,
तो आफ्टर के बाद क्या, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड, ये मेरा आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन वी विल कम टू नो द ट्रुथ, ये हम लोग देखेंगे पहले ना। ये क्या मेरा वी विल कम टू नो द ट्रुथ, ये मेरा फ्यूचर में है। तो फ्यूचर होने के लिए ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए मेरा सिंपल प्रेजेंट। तो क्या हो जाएगा, बिफोर द इन्वेस्टिगेशन फिनिशेस, खत्म। हम लोग इधर से हमेशा देखते हैं, इधर से हम लोग हमेशा देखते हैं। अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म। तो मैंने बताया था अनटिल के साथ कभी हम लोग नॉट का यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल। आप लोग बोलेंगे गेट्स कहाँ से मिला, द ट्रेन मेरा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम लोग एस लगाते हैं ना, तो यहाँ गेट्स लग जाएगा। इफ़ आई हैड मनी आई विल हैव लंच टू हर। इफ़ आई हैड मनी, ये मेरा कौन सा है, सिंपल पास्ट होगा, तो मेरा क्या होगा, उज वगैरह लगता है ना, उज, विल की जगह उड लगेगा। और ये मेरा सिंपल सब्जेक्ट प्लस उद प्लस V1 लगता है, लेंथ का सिंपल मेरा लेंथ हो जाएगा V1 फॉर्म। इफ़ आई वॉज यू, ये तो देख से ही पता, इफ़ आई वॉज यू आई वॉज नॉट टॉलरेट हिम फॉर ए मोमेंट, आई वॉज यू मैंने पढ़ा था। इफ़ आई वेरी हो जाएगा इसका आंसर आई वेरी हो जाएगा। सपोज ही डज नॉट एग्री व्हाट कुड वी डू, तो सपोज ही डज नॉट एग्री, डज नॉट कहाँ का है, डज नॉट मेरा सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। सिंपल पास्ट व्हाट कुछ की जगह व्हाट कैन आई डू, कुछ का लोग पढ़े थे ना कैन होता है। तो मान लीजिए एक सेंटेंस में आपका सपोज इफ़ यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम व्हाट विल यू डू। सपोज एक साथ कभी नहीं आता सेंटेंस में, तो इसीलिए हम लोग एक चीज़ हटा देंगे, या तो सपोजिंग हटा देंगे या तो इफ़ हटा देंगे। तो सपोजिंग हटा दिया तो इफ़ लगा दिया। इफ़ यू शो अ टाइगर व्हाट विल योर रिएक्शन बी। इफ़ यू सो आता है, देखो इफ़ यू सो आता है तो यू सो मेरा क्या पास्ट टेंस होगा, तो ये मेरा पास्ट टेंस जब होता है तो मेरा क्या लगता है वुड प्लस V1, तो विल हो जाएगा वुड, और ये सेम चीज़ बस विल की जगह वुड लग जाएगा। इफ़ आई हैड 2 हाउसेज आई वुड हैव गिवन 1 टू यू। इफ़ आई हैड, ये मेरा पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में मेरा V3 नहीं लगता है, और हैव भी नहीं होता, डायरेक्ट वुड के साथ V1 लगता है, आई वुड गिव। इफ़ यू विल हिट ड्राई आइस इट टर्न टू वाटर वेपर, तो इफ़ वी के साथ कभी हम लोग को विल नहीं लगता, तो नॉर्मल इफ़ वी हिट ड्राई आइस होता है, क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी होता है। आप लोग टेंस पढ़ेंगे तो जानेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल इफ़ यू हिट ड्राई आइस इट टर्न इनटू वाटर वेपर। सपोज इफ फिर से देखिए, सपोज इफ़ यू आर लेट यू विल बी इन ट्रबल, तो सपोज और इफ एक साथ नहीं आता, उसके जगह एक साथ हटा देंगे, तो सपोज वो हटा देंगे, नॉर्मल इफ़ यू आर आ जाएगा मेरा। उसके बाद देखिए unless he will not understand the concept he will not be able to solve the concept। तो unless he will हम बताए थे ना, यहाँ पे कभी नहीं लगता है, ये will not नहीं लगेगा, तो unless यहाँ क्या लग जाए ही के साथ understand का ही सिंगुलर है, तो उसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, understands, तो he understand the concept। he tried again he can pass the exam with flying colors। he tried again मेरा पास्ट टेंस है, तो ये मेरा पास्ट टेंस में क्या होता है, कुद हो जाता है ना, कुद प्लस V1, तो ही कुद पास हो जाएगा, कैन की जगह कुद हो जाएगा। आई विल वेट फॉर यू अनलेस यू कम, तो आई विल वेट फॉर यू, ये मेरा क्या, आई विल वेट फॉर यू अनलेस यू कम। इसका मतलब देखिए कि मैं तब तक वेट करूँगा जब तक आप नहीं आते हो, तो ये पर्टिकुलर टाइम बोल रहा है कि जब आप आओगे मैं वेट करना, तो वेट नहीं करूँगा, आपसे मिलूँगा, तो अनलेस की जगह अनटिल हो जाएगा। बाकी सब देखिए सेम है। इफ़ आई वॉज यू है ना, आई वुड टीच हिम ए लेसन, तो आई वॉज की जगह आई वेर हो जाएगा। इफ़ आई वेर द PM ऑफ इंडिया, देखिए इफ़ आई वेर द PM ऑफ इंडिया आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। आई वेर द PM ऑफ इंडिया सही है, बट उधर मेरा क्या वुड प्लस V1 लगता ना, तो विल वर्क की जगह क्या हो जाएगा, वुड एंड वर्क की जगह V1। इफ़ सी वुड हैव कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर द मनी सी नीडेड। इफ़ सी वुड हैव कम टू मी आई वुड हैव आई देखिए यहाँ देखिए आई वुड हैव गिवन, ये मेरा क्या है, ये मेरा सिंपल पास्ट परफेक्ट इधर लगता है इफ़ के साथ, तभी हम लोग लगाते हैं ना, आई वुड हैव गिवन हर द मनी सी लेंदर, तो इसके जगह क्या हो जाएगा, इफ़ सी हैज कम टू मी लग जाएगा, तब इसीलिए ये मेरा पास्ट परफेक्ट हुआ। इफ़ ही ड्रॉप फास्ट ही कैन रीच द स्टेशन इन टाइम। इफ़ ही ड्रॉप फास्ट, ये मेरा क्या पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस की जगह यहाँ मेरा कैन की जगह कुड लग जाएगा, और कुड के साथ V1, तो ही कुड रीच द स्टेशन। उसके बाद देखिए मेरा क्या, देखिए इफ़ आई वॉज ए मिलीनियर आई कुड सपोर्ट द मिलियन प्रोजेक्ट। इफ़ आई वॉज ए मिलीनियर नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ़ आई वेर ए मिलीनियर। इफ़ बोथ ऑफ यू
stood on the table it would have broken. if both of you stood past tense है on the table it would have broken. would की जगह मेरा क्या लगता है आपको भी पता, would की जगह मेरा क्या लगता है V1 लगेगा. V1 broken का ब्रोक होता है, सॉरी ब्रेक होता है, इसीलिए it would break हो जाएगा. if she would have worked hard she would have passed. if she would have worked hard she would have, she के साथ कभी would नहीं लगता है, she would have passed है तो ये मेरा क्या है, ये मेरा past perfect tense के बाद लगता है ये चीज़, तो यहाँ past perfect tense लगा दें. if she had worked hard हो जाएगा मेरा. if you had seen me you should have stopped your car and come to help me. if you had seen me ये मेरा past perfect है, इसके साथ लगता है should have plus V3 तो यहाँ पे no error हो जाएगा, काम खत्म. The government will make strict action. The law and order situation will improve. The government will make strict action. if के साथ कभी will नहीं लगता है तो ये काट के हम लोग क्या लगा देंगे, if the government makes strict actions. मैक्स हो जाएगा ना क्योंकि सिंगुलर है.